बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया। शिपमेंट फैसिलिटी extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है। इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमजोर भाई हो ना, उसको आप एहसान करके उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। देखे ना, कम ज़र्फ को जो है वो इज्जत हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकते। जब से बांग्लादेश ने ये ऑफ़र की है, ये जो एयरबेस की ऑफ़र की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मेरी रीडिंग है, ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उनके, क्या कहेंगे? हमें चाहिए कि उनके साथ तामुल करने की ज़रूरत है, हमें उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें। जैसे कि पहले हमारा वो हिस्सा भी हमारा ही है, तो उसको अपने पास और लाने की जरूरत है, ये मैं कहूँगा। जी जाहिर है था तो इंडिया, क्योंकि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की औलाद जो हुकूमत में थी ना, तो जाहिर है उनके अब लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जाहिर टीसी तो वही कर रहे थे ना। बिल्कुल सही, अब इंडिया की टीसी वो कर रहे थे। यही तो मैं और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली भारत सरकार ने बांग्लादेश की नस दबाने का काम शुरू कर दिया है। आपको पता है किस तरह बांग्लादेशी जो है आए रोज भारत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके बकवास कर रहा था, तो भारत ने अभी तक ये सब कुछ जो है बड़ी शांति से देखा, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ में एकदम से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता और ना ही करेगा। मगर जिस तरह ये लोग भारत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई भारत ने भी अब बड़ी शांति से इनकी नस दबाना शुरू किया है। और सबसे पहले काम किया है कि जो बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा थी वो बंद कर दी है। जितना भी माल भारत के थ्रू एक्सपोर्ट होता था वो अब भारत से नहीं होगा। और जिसके बाद यूनुस सरकार की तो हवा निकल चुकी है, मगर ये एक्शन लेने के बाद पाकिस्तानी भी बड़े हैरान परेशान है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत ने एक्शन लिया है बांग्लादेश के ऊपर, इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। देखें इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमज़ोर भाई हो ना, उसको आप एहसान करके उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। उनकी एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी, उनके जो पीछे मामला ख़राब हुए थे, वो स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद को निकाला। अब वो अपनी हसीना वाजिद को कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें, हम इसके साथ जो भी उनके अपने लॉ के मुताबिक करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया इस बात पर भी नहीं आ रहा। तो इंडिया अच्छा, थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। अच्छा भी वो इस नियत से कर रहा था क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश में फायदे नजर आ रहे थे। भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी, तो उसके जवाब में
भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। इंडिया ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट इसी नीयत से किया था कि हम बांग्लादेश से एडवांटेज लेंगे। जब तक वो एडवांटेज उनको देते रहे, जब तक उनकी बात मानते रहे, वो तब तक वो खुश थे। जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इधर से आपको इस तरह ट्रेड हमारे थ्रू करनी पड़ेगी, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी बांग्लादेश तो हमें आंखें दिखाने लग गया, उसी वक्त उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। अब देखें जब उस मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया कि आपको जो वेस्ट में ट्रेड करनी है हमारे थ्रू करनी है, अब इंडिया को इतनी सपोर्ट होती तो कहते ठीक है हमारा कमजोर भाई है, हम इनके थ्रू कर लेते हैं, हो सकता है इनको और फायदा हो जाए। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इनको आगे नहीं आने देंगे, इनको यहाँ पीछे ही धकेलेंगे, पीछे ही मारेंगे, इनको भूख में मारा। बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। देखें बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को, ठीक है। आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया, ठीक है। पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए, और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाज़ा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो, ट्रेड के ऊपर। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ऐसी की तैसी तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें, ठीक है। आपसे परमिशन क्यों लें, वो आपका पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर नेपाल और भूटान की तरफ आपकी जो है। रिसेंटली गए लेकिन नरेंद्र मोदी खुद थाईलैंड के अंदर एक समिट था, वहां पर मिलने गए हैं मोहम्मद यूनुस को, और अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस ने अपनी औकात दिखा दी यहाँ पर। देखे ना, कम ज़र्फ को जो है वो इज्जत हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। आप देखें हसीना वाजिद ने जो कुछ किया, आप उसका बदला जाके इंडिया से नहीं ले सकते। एक तो होता है ना कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, ये देखो आप इसको शफल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लें कि भाई नरेंद्र मोदी ने पनाह लिया जाके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी है कि मतलब अगर वो आंखें दिखाए तो बांग्लादेश को दिखा सकता है। वजह क्या है कि यार बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बेड़ा गर्क भी हो जाए ना इस बात की वजह से कि भाई आपका वजीर आजम चला गया है, ठीक है, तो उसके बावजूद जितनी भी हैसियत डाउन हो जाए, बांग्लादेश से तो नीचे नहीं जा। देखिए आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं,
तो चलते हो तो चीन को चलिए, वो चीन चले गए। लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था, और भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बांग्लादेश की हरकतें तो अच्छी होनी चाहिए ना। एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ट्रांसशिपमेंट की इजाजत दी है, आपकी एक्सपोर्ट्स में मदद कर रहा है, दोनों मिलकर एक्सपोर्ट्स करते हैं। पाकिस्तान को देख लें, अभी तक ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कोई ऐसी ट्रीटी साइन ही नहीं की हुई है। बांग्लादेश के साथ की है तो बांग्लादेश को इतने बेनिफिट्स दे चुके हैं इंडिया ऑलरेडी। तो आई थिंक सो कि बांग्लादेश का काम नहीं बनता कि इंडिया को आंखें दिखाए उठकर। देखें, जितना उन्होंने उनको दिया था, फायदे दिए थे, उतना बांग्लादेश ने उनके साथ कोऑपरेट किया है। आप देखें पिछले कितने टाइम से उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब हर चीज़ उन्होंने बंद कर दी है इंडिया की, तो अब वो कैसे चुप रह सकते हैं? उन्होंने अपने हक के लिए बोलना ही बोलना है। आप उनकी पहले वज़ीर आज़म तो वापस करें ना। इसमें मैं इंडिया को गलत कहूँगा, जहाँ पे इंडिया सही है वहाँ पे सही है, लेकिन आप उनकी वज़ीर आज़म वापस दे। वो अपने उसके साथ जो भी आप क्यों नहीं वापस कर रहे? मेरा इंडिया के आवाम से सवाल है कि वो उनकी वज़ीर आज़म क्यों नहीं दे रहे? वो अपने सियासी जो भी मामला है वो उसके साथ करेंगे। आप पहले लगता है पाकिस्तान क्या रोल अदा करा बांग्लादेश की हेल्प के लिए? कहते हैं पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं करा। पाकिस्तान तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए क्या स्टैंड ले सकेगा? आप देखिए, पाकिस्तान की तो खुद हवा टाइट हुई पड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि अभी एक पाकिस्तानी बंदा ये बातें कर रहा था कि भाई भारत जो है उसको बहुत फायदा था बांग्लादेश से, और इसीलिए बांग्लादेश की भारत जो है वो मदद कर रहा था। तो पाकिस्तानियों को एक बात समझनी चाहिए कि भाई दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो बिना किसी मतलब की किसी की हेल्प करे, मगर उसमें भी एक फर्क है। जैसे कि चाइना, जिसको आप सबसे बड़ा दोस्त समझते हो, हिमालय से ऊंची और शहद से भी मीठी दोस्ती आप कहते हो, क्या वो सही में आपका दोस्त है? बिल्कुल नहीं है। चाइना फुल बिजनेस माइंड मुल्क है, और अभी चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह अंदर से खा रहा है। भाई जिस सी पैक को आप कहते हो कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई मेरे। ये जो सी पैक है ना, ये आपको चाइना ने लोन दिया है, और इतने हाई परसेंटेज पे दिया है कि आपकी सरकार बता नहीं सकती उसके परसेंटेज क्या है। जब इमरान खान ने कोशिश की है जानने की, तो इमरान खान को कहाँ पहुंचा दिया आपकी फौज ने, सबको दिख रहा है भाई। तो उस तरह भारत काम नहीं करता। चाइना जो है वो छोटे छोटे देशों को ट्रैप में फंसाने का काम करता है। भारत वैसा नहीं करता। भारत ने जिन देशों को मदद की है, बहुत से लोन भारत ने उनको माफ कर दी है, उनको क्रेडिट लाइंस देता है भारत। और आज ये जो भूखा नंगा बांग्लादेश इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारत तो आके दिखा रहा है ना। इसको पाकिस्तान से भी ऊपर जो इसकी इकोनॉमी आई थी, इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ था। तो खैर, अभी तो ये भारत ने पहली एक्शन ली है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।